अच्छा, यहाँ पे एक नारा और लग रहा है, जैसे मोदी जी के विरोध में भी काफी सारे लोग हमें दिख रहे हैं यहाँ पे। हाँ, लेकिन आप एक चीज देखेंगे, हम मोदी जी की माँ बहन नहीं कर रहे। हम में इतना संस्कार है, सभ्यता है कि हम जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री गरिमा है उनकी, एक पद पे बैठे हैं, तो हम उनकी माँ बहन नहीं कर रहे हैं। वाह क्या सीन है। वो जो सीजेपी वाले आए थे उनकी तरह हम माँ बहन नहीं कर रहे हैं। हम प्रधानमंत्री का सम्मान करते हैं। हाँ, अब प्रधानमंत्री हिंदू विरोधी हो गए हैं, सवर्ण विरोधी हो गए हैं, हम वही नारे लगा रहे हैं, हम अपनी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को इतना नीचा भी नहीं गिरा रहे हैं। कुछ भी हम तो आप करके बात करते हैं सर, हम तो आप करके बात करते हैं, आप ही लट बजा रहे हो। हम तो आप करके बात करते। अरे सर मत करो यार सर, जरा सी देर में सर, अगर चलो 5 मिनट का लगा तो मैं ये प्रदर्शन चल रहा है, प्रदर्शन छोड़ दूंगा, या तो ये आप मेरी हटा देना। अगर 5 मिनट का सारी वीडियो इकट्ठी हो गई ना, आपके डंडे और वो गाड़ी दिख रही है, तो इससे का लूडो खेलोगे इस गाड़ी से? लूडो खेलोगे क्या? खेलोगे लूडो? नहीं खेलोगे ना, तो बात करो तथ्यों की, बात करो तथ्यों की। ये कॉकरोच नहीं है, ये कॉकरोच नहीं है सर। आपको आपका सम्मान रखते हैं, आपको आप करके ही बात करेंगे। जय श्री राम दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। इस देश के अंदर कोई भी आंदोलन कर ले, लेकिन स्वर्ण नहीं करने चाहिए। कॉकरोचेस संसद उखाड़ने की बात कर ले, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को गंदी गंदी गालियां दे दे, उनकी स्वर्गवासी माता जी का अपमान कर ले, उनको सारी छूट है। और इतनी नीच हरकतें करने के बाद भी उनकी सारी मांगे मान ली जाती है। जली ना, तेरी भी जली ना। लेकिन जब स्वर्ण समाज अपने हक की बात करने के लिए सड़कों पर उतरता है, आरक्षण को खत्म करने के लिए, यूजीसी रोल बैक के लिए, बदले में मिलता क्या है? बैरिकेडिंग, बेल्डिंग करी हुई। जंतर मंतर पर दी हुई परमिशन वापस ले ली जाती है। बताइए, स्वर्णों के साथ आखिर इतनी नाइंसाफी? वर्तमान सरकार को स्वर्ण समाज अपना परिवार का हिस्सा मानता है, और यह बात झूठी नहीं है, हम मानते हैं और हम इस बात को गर्व से कहते हैं। लेकिन आप अपने परिवार के हिस्से के साथ ऐसी नाइंसाफी क्यों कर रहे हैं? को आप सबको पता ही होगा, 21 अगस्त यानी कि जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट के लिए सभी को बोला गया था। हालांकि लोग यहाँ आए हुए भी है, दिल्ली पुलिस पागल बनाने का काम कर रही है कि यहाँ पे प्रोटेस्ट नहीं है, रामलीला मैदान पे। जबकि लोग यहाँ अंदर भी बैठे हुए हैं आरक्षण SC/ST काला कानून हटाने के लिए, यूजीसी रोल बैक करने के लिए। जो सीजेपी वाले यहाँ अंदर बिठाए जा रहे थे, सीजेपी का 1 महीने तक प्रोटेस्ट जमाइयों की ढाल धर के पूछ रहे थे, फ्री बर्गर फ्री पिज्जा चल रहे थे, लेकिन उनके लिए कोई कुछ नहीं बोला। जली ना, तेरी भी जली ना। उनके लिए तो छात्रों की बात थी। अब मैं ये पूछ रहा था, जो स्वर्ण जाति के बालक हैंगे, वे जो उनका सीजेपी में भाग भाग के साथ दे रहे थे, किस लिए साथ दे रहे थे? तुम आरक्षण से बचोगे तभी तो तुम पेपर पास कर पाओगे, तभी तो जाकर तुम आगे बढ़ोगे। SC/ST जो काला कानून है, यूजीसी जो काला कानून है, वो लागू करा जा रहा है। यहाँ अंदर भी नहीं जाने दे रही दिल्ली पुलिस। भारी भरकम मीडिया छात्रों की खड़ी हुई है, और भी लोग यहाँ आए हुए हैं जिनकी कोई यहाँ सुनवाई नहीं करी जा रही। अरे मोदी जी दिल्ली में आना तो नहीं चाहते थे, पर मजबूर कर दिया आपने। हमने तो कांग्रेस से परेशान होकर बीजेपी को वोट दिए थे। 2 सीटों से आपको 302 सीटों तक पहुंचाया था। बात तो सही है। सड़क से आपको संसद तक पहुंचाया था। अच्छा, विरोध नहीं करना चाहते थे आपका, और विरोध आपसे हमारा अब भी नहीं है। पर मोदी जी, ये जो आप बार बार मजबूर कर रहे हो ना हमें, अगर एक बार हमने विरोध कर दिया ना, तो जिंदगी भर मुड़ के नहीं देखेंगे बीजेपी की तरफ। क्योंकि मोदी जी, अब सवाल हमारे बच्चों के भविष्य का है। मोदी जी, हमने तो अंधभक्त का भी टैग लगा लिया अपने माथे पर आपने तो इन अंधभक्तों की लाज भी नहीं करी। इस समय हूँ जंतर मंतर पर शाम को जो राजस्थान से जो महिला आई हुई थी, जो हमारी जो मतलब कि
झांसी की जो रानी आई हुई थी, उनके ऊपर दिल्ली पुलिस वालों ने बहुत गंदे तरीके से बर्बरता किया। उन्हें स्टेज पर से उठाया, और एक होता है प्यार से उठाना, पर एक होता है दुष्ट तरीके से उठाना। उन्होंने घिसते हुए उन महिलाओं को, और साधु संत जो सच में क्या कहते हैं भगवा वस्त्र में थे, जो हमारे सनातन का जो हिंदुत्व का पहचान है, उन सभी साधु संतों को, महात्माओं को इस बीजेपी की सरकार में स्टेज पर से घिसटते हुए ले गए हैं। और जितने भी मेरे वहां पर समर समाज के मेरे भाई बंधु वहां पर बैठे हुए थे, उन सभी के साथ बदतमीजी करी गई है बहुत उग्र तरीके से, और उन सभी को डिटेन करके मंदिर वाले थाने में लेके गए। मैं अपने पूरे समर समाज से कहना चाहूंगा कि आप लोग का ये आक्रोश है, ये जुनून रुकना नहीं चाहिए। मैं आने में थोड़ा लेट हो गया हूँ, रात हो गई आने में, क्योंकि मैं किसी लव जिहाद के मैटर में फंसा हुआ था। समझ रहे हो? समझ रहे हो तुम ताकत का परिचय दिखे हो। अरे तुम्हारी औकात क्या है ना, तुम एक काम करना, मैं तुम्हें आइडिया दे रहा हूँ। अपने घर में घुसना, और घर में घुस के अपने घर का मुआयना कर लेना। झरे हुए पेंट तुम्हारी औकात बता देंगे। और तुम्हारी लिच्चरपंती, नाली का कीड़ा ऐसे नहीं बोला जाता है, हरकतों से बोला जाता है। जब लोग बराबरी की बात करते हैं, जब लोग एकता की बात करते हैं, तुम अपने मन में नफरत करते हो। दिन रात हमारे साधु संतों का अपमान करते हो, दिन रात हमारी देवी देवताओं को गाली देते हो, और खुद को बोलते हो हिंदू नहीं हो। अरे हिंदू नहीं हो तो अपने नाम के पीछे से हिंदू हटा दो। तो जंतर मंतर पे हुआ है वो दोस्तों, सोच के भी आपको ये सोचने पे मजबूर कर देगा कि जो स्वर्ण समाज, देखो अपने समाज पे गर्व करना कोई बुरी बात नहीं है। जो आंख बंद करके बीजेपी को सपोर्ट करता है वो कितना सुनने का काम करता है। परमिशन इन लोगों ने दिया नहीं, 2 बजे परमिशन दिया जंतर मंतर पे। उसके बाद क्या हुआ, 8 बजे के करीब, अभी प्रेजेंट की बात बता रहा हूं, शाम को रात को जो राजस्थान से वहां की औरतें आई हुई थी, जो स्वर्ण समाज और भी समाज से औरतें थी, अलग अलग बिरादरियों से, उनके ऊपर पुलिस ने खींचातानी किया है, धक्का मुक्की किया है। साधु संतों के साथ, भगवाधारियों के साथ धक्का मुक्का किया, बाल हाथ तक खींचे। मगर क्यों? और यही जब सीजेपी का प्रोटेस्ट हो रहा था तो हल्का सा कुछ हो रहा था, लोग बड़े बड़े पुलिस ऑफिसरों को सस्पेंड कराने में लगे रहे थे। सरकार ये बात जान ले, जिनको वो खुश करने में लगी हुई ना, वो घंटा वोट नहीं देते। उनको सिर्फ और सिर्फ इनके नाच से मतलब है। आरक्षण चाहिए, बोलते हो कि हम हिंदू नहीं हैं, और फिर नाम क्या है कि उल्टा सीधा टाइटल लगाते हो और बोलते हो कि भैया हम तो ये। अरे तुम्हारा दोगलापंथी पूरा देश देख रहा है, और सभी को पता है तुम्हारा चरित्र क्या है। मुसलमान से ज्यादा खतरनाक ये हो गए हैं आरक्षण की भीख पाने वाले जितने भी जातिवादी कीड़े हैं। मैं आपका अपना भाई शिवम पंडित, और भाई हम जा रहे हैं काले कानून के लिए, यूजीसी के लिए, जंतर मंतर। और जितने मेरे भाई है जहां से हैं, ये जो काले कानून बनाए सरकार ने, भाई इनको सरकार को वापस लेना पड़ेगा, चाहे उसके लिए हम जैसे भाइयों को शहीद होना पड़े। भाई हर तरीके से खड़े मिलेंगे भाई, भाइयों के साथ जितने मेरे भाई जंतर मंतर बैठे हैं। और भाई हम लोग ही नहीं भाई, इतने घर से भाई सब लोगों के घर पे काम है भाई। अच्छा लेकिन पता किस लिए हम लोग जा रहे हैं? इसलिए जा रहे हैं कि आगे के भविष्य जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, उसके लिए कोई समस्या ना हो, कोई परेशानी ना हो भाई इतनी। और भाई जो ये कानून है, अब ये पहले SC था, एक्ट था, उसके बाद ये यूजीसी ला दिया भाई, नए कानून सरकार ला रही है भाई सड़कों को दबाने के लिए। तो मेरा हाथ जोड़ के सारे सर्व समाज से आग्रह है कि ज्यादा से ज्यादा भाई मेरे जनता मंत्र पहुंचाओ भाई। नहीं। हेलो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।